महिला एवं शिशु चिकित्सालय में एक परिवार ने नवजात बदलने की शंका में जमकर हंगामा किया। परिवार की महिला ने बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उसी समय जन्मे अन्य लड़के को देखकर भाभी ने बाहर खड़े परिजनों को लड़के के जन्म की बात कह दी, तो परिजनों ने बच्चा बदलने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। बात बढ़ने पर सीएसपी, तहसीलदार आदि भी अस्पताल पहुंचे और जैसे तैसे गलतफहमी दूर कर मामला शांत करवाया। प्रशासन ने यह भी कहा कि अगर परिवार को फिर भी शंका है तो दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है। हालांकि ब्लड ग्रुप सहित दस्तावेज देखकर परिजन शांत हो गए और दोनों परिवार ने अपने अपने बच्चे ले लिए। तो क्या है पूरा इशू? गलतफहमी हुई थी, यहाँ पे क्या मामला है? ये यहाँ रतलाम के कुरैशी मंडी के यासीन है, उनकी पत्नी नीलोफर, जो कि लगभग 3:54 पर डिलीवरी केस में एडमिट हुई और एडमिट होने के 4 ही मिनट बाद उनको एक लड़की डिलीवर हुई। दूसरा है कि पहला पांचाल है, जिनकी वाइफ है दीपिका, जावरा के रहने वाले हैं। वो सुबह एडमिट हुए थे डिलीवरी केस में। उनकी पत्नी दीपिका को सिजेरियन से एक लड़का डिलीवर्ड हुआ था 3:37 पर। चूँकि दीपिका जो है वो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और इस तरह की मदर के बच्चे का आरएच फैक्टर चेक किया जाता है कि आरएच फैक्टर नेगेटिव तो नहीं है। तो उसी दौरान जो है ये दीपिका के लड़के को एक वार्ड में लेके आए थे जहाँ पर नीलोफर की डिलीवरी हुई थी। वहाँ उसको कार्ड मेथड से उसका ब्लड ग्रुप लेने के लिए चेक किया जा रहा था। उसी दौरान जो नीलोफर की भाभी है वो कुछ समय के लिए बाहर आई थी और वो जब इंटर हुई तो उन्होंने बच्चे को वहाँ रखा हुआ देखा और बाद में जब अस्पताल में से जानकारी मिली कि उनकी लड़की हुई है तो वो उन्हें डाउट क्रिएट हो गया कि यहाँ लड़का रखा हुआ था और हमें लड़की किस तरह से दी जा रही है। इसमें हमने दोनों ही केस के पेपर चेक किए हैं। जो दीपिका है उनको 3:37 पर लड़का हुआ था और उसके फुटप्रिंट भी लिए गए थे, उसको रिसीव्ड भी दिए उनके द्वारा। और नीलोफर को 3:58 पर लड़की हुई थी और नीलोफर के द्वारा लड़की को रिसीव्ड भी किया गया है 3:59 पर। तो ये एक शंका पैदा हो गई थी लड़की जिनको हुई थी उनको, बाकी वो अब क्लियर हो गई है उनके रिकॉर्ड पे। सर बाकी इस तरह के मामले अमूमन यहाँ होते नहीं है, और कभी ऐसा होता है तो क्या इसके लिए सीसीटीवी वगैरह या दूसरे इंतजाम है यहाँ पे रखेगी? नहीं, यहाँ पर जो हमने अभी चेक किया उसमें जैसे ही किसी को डिलीवरी होती है उसी समय उनके परिजनों से उसकी रिसीव्ट ली जाती है कि आपको क्या हुआ और रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाता है, प्लस बच्चे का फुटप्रिंट लिया जाता है। एक सर डीएनए की बात आ रही थी, डीएनए सैंपल से जांच के लिए। हाँ, अगर जैसे किसी को डाउट हो कि नहीं हमारा तो चेंज हुआ ही है तो उसका एक ऑप्शन बचता है कि फिर डीएनए सैंपलिंग करा के उसकी जांच करा ली जाए ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक। गुजरात जा रहे यूपी के एक व्यक्ति से रतलाम स्टेशन पर 12 बोर की बंदूक और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एफएसटी की टीम के अनुसार बंदूक के साथ पकड़ाया व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वह गुजरात जा रहा था। अधिकारियों के अनुसार उक्त व्यक्ति के पास बंदूक का लाइसेंस था, लेकिन लोकसभा निर्वाचन के आचार संहिता के दौरान लाइसेंस शस्त्र थाने पर जमा कराना अनिवार्य है, जिसके कारण उक्त व्यक्ति से बंदूक और कारतूस जब्त किए गए। उक्त व्यक्ति द्वारा पर्याप्त दस्तावेज नहीं दिखाने पर बुधवार सुबह टीम ने बंदूक और कारतूस जब्त करने की कार्रवाई की। इसका लाइसेंस आपके पास है? ऑल इंडिया की है हमारे पास, पुलिस वेरिफिकेशन भी है, सब कुछ है। क्या नाम लिखते हो आपका? हमारा नाम रावेंद्र सिंह पाल। सूर्योदय जी, आज स्टेशन पे चेकिंग के दौरान क्या पाया आपने, क्या मिला? जीआरपी थाने के स्टाफ ने आज निरीक्षण किया स्टेशन पर, तो टपकापुर उत्तर प्रदेश के रावेंद्र पाल हैं, इनके पास से एक 12 बोर बंदूक पाई गई और जब जेल में तलाश ली तो 17 जिंदा कारतूस निकले हैं और इनके पास इसका संबंधित अधिकारी का लाइसेंस भी है। लेकिन लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए भी जिले में सभी दूर आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और जो भी शस्त्र लाइसेंस हैं, शस्त्र हैं जिनके लाइसेंस हैं, उनको संबंधित थानों में जमा कराना जरूरी है। कौन सी ट्रेन में इनको पाया गया यात्रा करते हैं? ये अमृतसर गोल्डन टेम्पल में, गोल्डन टेम्पल से ये गुजरात जा रहे थे आनंद, और चूंकि इनके पास लाइसेंस है लेकिन अभी आदर्श आचार संहिता में ये बंदूक इनकी संबंधित थाने पर जमा होना चाहिए या फिर किसी सक्षम अधिकारी का ऐसा उनके पास अनुमति होना चाहिए कि इस आचार संहिता के अंतर्गत ये शस्त्र इनके पास ये रख सकते हैं। इनको हमने पर्याप्त समय दिया कि इस प्रकार की कोई विशेष अनुमति इनके पास है ये प्रस्तुत कर
शहर में खुले पड़े नाले व गड्ढों के कारण प्राणी मात्र दुखी है। बुधवार को शक्तिनगर स्थित एक नाले में गिरी गाय को बाहर निकालने में निगम कर्मियों को लगभग 3 घंटे लग गए। गाय को नाले से निकालने के दौरान गाय घायल भी हुई है। शहर में जहां एक और कीटनाशक मच्छरदानियों की मारामारी मची है, वहीं सेलाना बस स्टैंड इलाके से जुड़े लोग खुद को मच्छरों के प्रकोप से बचाने के लिए साड़ियों का इस्तेमाल मच्छरदानी के रूप में कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से आसपास गंदगी का अंबार है और हजारों मच्छर पनप रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ऐसे इलाकों में मच्छरदानियों का वितरण नहीं कर रहा है। क्या हुआ? ये मच्छरदानी के लिए हम गए थे वहाँ पे बीमा अस्पताल, तो बीमा अस्पताल अंदर से बोले आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आपको जहाँ आपकी आंगनवाड़ी है वहीं मिलेगा। आप ये आपको मच्छरदानी मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली, वहाँ से वापस लगा दिए हमको, तो हम वापस आ गए। सभी गए थे हम, यहाँ के जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले ये सभी गए थे, तो किसी को भी नहीं।